नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ें कक्षा 7 की संस्कृत सुरभि के 10वें पाठ का व्याकरण संख्या प्रयोग है, यानी संख्या का प्रयोग। पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़ो और समझो। तो यहाँ 10वें पाठ में संख्या का प्रयोग बताया गया है। ये इसमें पुल्लिंग में संख्याओं का प्रयोग किस प्रकार से होता है, स्त्रीलिंग में संख्याओं का प्रयोग किस प्रकार से होता है तथा नपुंसक लिंग में संख्याओं का प्रयोग किस प्रकार से होता है, यही प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। संख्या प्रयोग। पुल्लिंगम यानी पुल्लिंग में एकः नरः अस्ति, एक आदमी है। नरः यानी आदमी, अस्ति है, एक आदमी है। स्त्रीलिंग में एका महिला अस्ति, एक महिला है। नपुंसक लिंग में एकम चित्रम अस्ति, एक चित्र है। फिर पुल्लिंग में दो बालको अस्तः, दो बालक हैं। स्त्रीलिंग में द्वे बालिके अस्तः, दो बालिकाएं हैं। नपुंसक लिंग में द्वे नेत्रे अस्तः, दो नेत्र हैं। पुल्लिंग में त्रयः अश्वाः सन्ति, तीन घोड़े हैं। स्त्रीलिंग में त्रिशः मालाः सन्ति, तीन मालाएं हैं। नपुंसक लिंग में त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, तीन पुस्तकें हैं। पुल्लिंग में चत्वारः सुकाः सन्ति, चार तोते हैं। स्त्रीलिंग में चतुर्शः चटकाः सन्ति, चार गौरैया हैं। नपुंसक लिंग में चत्वारि व्यंजनानि सन्ति, यानी चार व्यंजन हैं। आगे देखते हैं। पुल्लिंग में पंच कुक्कुराः सन्ति, स्त्रीलिंग में पंच नौकाः सन्ति, यानी पांच नावें हैं। पंच फलानि सन्ति, यानी पांच फल हैं नपुंसक लिंग में। फिर पुल्लिंग में षट वानराः सन्ति, छह बंदर हैं। स्त्रीलिंग में षट घटिकाः सन्ति, छह घड़ियां हैं। घटिका यानी घड़ी, छह घड़ियां हैं। नपुंसक लिंग में षट पुष्पाणि सन्ति, यानी छह पुष्प हैं। पुल्लिंग में सप्त पिकाः सन्ति, यानी सात कोयल हैं। स्त्रीलिंग में सप्त लेखन्याः सन्ति, यानी सात कलम हैं, सात पेन हैं। नपुंसक लिंग में सप्त आम्राणि सन्ति, यानी सात आम हैं। फिर पुल्लिंग में अष्ट वृक्षाः सन्ति, आठ वृक्ष हैं। स्त्रीलिंग में अष्ट धेनवः सन्ति, आठ गायें हैं। और नपुंसक लिंग में अष्ट सेव फलानि सन्ति, यानी आठ सेव फल हैं। आगे है ध्यातव्यम, यानी ध्यान देने योग्य। संख्यानाम पदानाम प्रयोगः विशेषण रूपेण भवति, यानी संख्या पदों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। तो जो संख्या पद होते हैं उनका प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। आगे है एकतः चतुर पर्यंत संख्या पदानाम प्रयोगः पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसक लिंगे च पृथक पृथक भवति, यानी एक से चार तक की संख्याओं का प्रयोग पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में अलग अलग होता है। च का अर्थ होता है और, यानी एक से लेकर के चार तक की संख्याओं का प्रयोग पुल्लिंग में अलग होता है, स्त्रीलिंग में अलग होता है तथा नपुंसक लिंग में अलग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए चत्वारः पुल्लिंग में चत्वारः है और स्त्रीलिंग में चतुर्शः है और नपुंसक लिंग में चत्वारि है। इसी प्रकार पुल्लिंग में त्रयः है और स्त्रीलिंग में त्रिशः है, नपुंसक लिंग में त्रीणि है। तो एक से लेकर के चार तक की संख्याओं का प्रयोग तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। जबकि पंचतः यानी पांच से लेकर अग्रे तिसु लिंगेषु समानः एव प्रयोगः भवति, यानी पांच से आगे तीनों लिंगों में समान ही प्रयोग होता है। यानी पांच से आगे की जो संख्याएं होती हैं उनमें तीनों लिंगों में एक ही प्रकार से उनका प्रयोग होता है। सबका प्रयोग, सारी संख्याओं का प्रयोग समान होता है। जैसे पुल्लिंग में भी अष्ट है और स्त्रीलिंग में भी अष्ट है और नपुंसक लिंग में भी अष्ट है। तो पांच से आगे की संख्याओं का प्रयोग तीनों लिंगों में एक समान रूप में होता है, जबकि एक से चार तक की संख्याओं का प्रयोग तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। आगे है अभ्यास, यानी संख्या प्रयोग का अभ्यास। पहला प्रश्न है कोष्टकात उचितम संख्या पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी कोष्टक से उचित पदों को चुन करके, उचित संख्या पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में दो भरा जाएगा, गृहे दो नरौ अस्तः, यानी घर में दो आदमी हैं। दूसरा है तत्र पंच जनाः भ्रमन्ति, वहां पांच लोग घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ पंच भरा जाएगा दूसरे में। आगे है तीसरा, तीसरे में एकः भरा जाएगा, एकः शिक्षकः पाठयति। चौथे में चत्वारः भरा जाएगा, चत्वारः मित्राणि क्रीडन्ति।
5वें में एका भरा जाएगा, यानी एका गायिका गीतम गायति। 6ठे में चत्रसः भरा जाएगा, यानी चत्रसः धेनवः चरन्ति। 7वें में मनुष्यः द्वौ पादौ भवतः, यहाँ द्वौ भरा जाएगा, ठीक है। 8वें में एकः भरा जाएगा, सूर्यः एकः अस्ति। 9वें में सप्त भरा जाएगा, यानी सप्त कन्याः पठन्ति, यानी 7 कन्याएं पढ़ती हैं। 10वें में 10 भरा जाएगा, यहाँ से 10 भरा जाएगा, 10 पुष्पाणि विकसन्ति, यानी 10 पुष्प खिले हैं। आगे है दूसरा प्रश्न। अंका नाम स्थाने संख्यावाचक पदेन रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी अंकों के स्थान पर संख्यावाचक पदों से रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो जो यहाँ संख्याएं दी गई हैं, इनकी जगह आपको इनके जो संख्यावाचक पद हैं उनको भरना है, ठीक है। जैसे एकस्याम कक्षायाम 40 छात्राः सन्ति, 40 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 40, ठीक है। तो यहाँ 40 भरा जाएगा। दूसरा है दले एकादशः क्रीडकाः सन्ति, 11 को संस्कृत में एकादशः कहते हैं, इसलिए यहाँ एकादश भरा जाएगा कि दल में 11 खिलाड़ी हैं। तीसरा है सभायाम 50 जनाः सन्ति, यानी सभा में 50 लोग हैं, तो यहाँ 50 की संस्कृत होती है। चौथा है उद्याने 23 बालिकाः क्रीडन्ति, यानी बगीचे में 23 बालिकाएं खेलती हैं, तो 23 की संस्कृत 23 होती है। 5वां है वृक्षे 16 वानराः कूर्दन्ति, यानी वृक्ष पर 16 बंदर कूद रहे हैं, तो ये 16 की संस्कृत क्या होगी? 16। आगे है 6ठा भारते 29 राज्यानि सन्ति, यानी भारत में 29 राज्य हैं, तो 29 की संस्कृत क्या होगी? 29। 7वां है करंडके 30 फलानि सन्ति, यानी करंडके की 7वां है करंडके 30 फलानि सन्ति, यानी बर्तन में 30 फल हैं। करंडके कहते हैं बर्तन को, 63 यानी 30 को संस्कृत में 63 कहते हैं, यानी बर्तन में 30 फल हैं। 8वां है पक्षे 15 तिथयः भवन्ति, यानी पक्ष में, एक पक्ष में चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, उसमें 15 तिथियां होती हैं, तो 15 यानी 15, तो एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। 9वां है मम समीपे 35 पुस्तकानि सन्ति, यानी मेरे पास 35 पुस्तकें हैं, तो 35 की संस्कृत होती है 35। 10वां है तत्र 18 महिलाः कार्यं कुर्वन्ति, वहां 18 महिलाएं कार्य करती हैं, तो 18 की संस्कृत होती है 18, ठीक है। इसलिए वहां 18 महिलाएं कार्य करती हैं, ऐसा वाक्य बनेगा, और 18 की संस्कृत हो गई 18। आशा है कि यह पाठ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका अभ्यास कार्य भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।